हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एसएससी जीडी की पिछले साल में पूछे गई जो परीक्षा हुई थी 2022 में, उससे में पूछे गए हिंदी का एक 20 प्रश्नों का सेट लेके आया हूँ। ऑफिशियल आंसर की से लिया गया है ये सेट। परीक्षा में आपकी अगर आगे परीक्षा है तो परीक्षा में जाने से पहले पिछली साल पूछे गई परीक्षाओं का अध्ययन जरूर करें। इससे हमें पता चलता है कि परीक्षा देते समय कौन से प्रश्न हमें पहली बार के लिए छोड़ना है और कौन सा प्रश्न करना है, और परीक्षा में कौन से लेवल का प्रश्न पूछा जाता है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे पहला प्रश्न देखिए, पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें पहला वाक्य है, काम को पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना लगेगा। तो आपको इसमें देखने से पता लग रहा होगा कि ये जो जुर्माना है, जुर्माना कुछ नहीं होता है, जुर्माना होता है। इसलिए ये वाला वाक्य जो है देखिए गलत है। दूसरा सेंटेंस है, इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो। तो इसमें आपको देख रहे होंगे कि सर्दी, जो सर्दी नहीं सर्दी होती है, इसमें बड़ा सा होता है, और इसलिए में जो आधा छोटा सा दिया है ये जो है कि पूरा होना चाहिए, इसलिए ये हमारा सेंटेंस गलत है। और हम तीसरे पे चलते हैं तो देखते हैं कि लिखा है यहाँ पे, दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है। तो ये जो दोस्त है, ये दोस्त जो है कि इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि इसमें दोस्त में बड़ा सा की जगह मूर्धन्य वाला सा आएगा। तो आगे चलते हैं चौथे ऑप्शन पर। चौथा ऑप्शन देखिए, चौथा ऑप्शन ये दिया है कि जब वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रहती है। इसमें देख रहे होंगे किसी भी शब्द की जो है कि वर्तनी कहीं भी गलत नहीं है, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन राइट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसमें बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें दुख की वर्तनी गलत है। दुख की वर्तनी दुख ऐसे ना लिख के, दुख के इसमें यहाँ पे बीच में एक विसर्ग आता है, इसलिए दुख गलत है। इसके जो है कि इसका पर दुख का पर्यायवाची पूछा है, लिखा है कि रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो दुख का पर्यायवाची तापस, तापस का कहीं ना कहीं अर्थ ताप से होता है। ईप्सा, ईप्सा माने लालच या इच्छा होती है। बेसर, बेसर जो है कि हम गधे को बोलते हैं, बेसर गधा का पर्यायवाची है। और जो ईप्सा है ये हमारी, इसे चाह कहते हैं, चाह। और ये तापस जो है ये ताप का पर्यायवाची है। और हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा व्यथा। व्यथा जो है कि दुख का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह उसका चश्मा भूल गया। जो रेखांकित शब्द है इसमें उसका है, तो पूछा है उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। उसका, वह उसका चश्मा भूल गया है। पहले बताइए, अगर कोई किसी और का चश्मा भूल जाए तो उसे दुख किस बात का होगा? वो कहीं ना कहीं अपना चश्मा भूल गया है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, वह अपना चश्मा भूल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। जो हमें दिया है, कहीं एक विभक्ति है जो होती है, जो प्रथमा द्वितीय तृतीया होती है, और हिंदी में इसे कारक भी कहा जाता है, कर्ता कारक, कर्म कारण, करण कारक। वही जो है कि इसमें कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है सही क्या होगा। तो दिया है, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया। छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी, बच्चों का, यहाँ पे बच्चों जो है कि करता है। बच्चों अगर करता है तो कर्ता का जो होता है कि कारक क्या होता है, कर्ता का कारक का ना होकर के कर्ता का कारक हमेशा ने होता है। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा। ने कारक जो होगा यहाँ पे लगेगा, का के स्थान पर ने लगेगा। तो शब्द हो जाएगा, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ तूफान लिखा है, जबकि तूफान का शुद्ध वर्तनी होता है तूफान। तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो जो पूछा है कि किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो हमारा जो है तूफान सही हो जाएगा। तूफान नहीं हो के हमारा तूफान होता है, ये वाला हमारा राइट होता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ है। घर में गंगा बहाना, कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि जो कि गंगा बहुत दूर होती है, हमें वहां जाना पड़ता है। अगर किसी के घर में ही गंगा हो जाए तो क्या मतलब होगा उसका? उसका मतलब होगा कि घर सभी सुख सुविधाएं घर में हो गई हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो सब हमारे घर में हो गई हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो राइट होगा। हम चलते हैं जब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। तो बोल रहा है कि जो हमारा ऊपर ये वाक्य दिया गया है इसमें क्या गलत है, जो गलत है उसको बताइए और उसे शुद्ध कीजिए। तो हमारा होगा, यहाँ पे लिखा है उन्होंने बोल उठे, यही तो पूछा, ये तो गलत है। वे ने बोल उठे, ये तो सेंटेंस ही पूरा गलत है। उसने बोल उठे, उसने नहीं होता, उसने, ये भी गलत है। वे बोल उठे, ये एकदम सही सेंटेंस है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा कि राइट होगा, वे बोल उठे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर निम्न शब्द में से किसका अर्थ व्यक्त करता है? उत्तर नहीं मिला, कहीं ना कहीं उत्तर का मतलब वो जो रमेश है वो किसी से प्रश्न किया होगा, प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उत्तर जो होगा, उत्तर का जो हो जाएगा, क्या उत्तर का जो हमारा समानार्थी या पर्यायवाची क्या अतीत होता है? नहीं। उत्तर का क्या पिछला होता है? नहीं। उत्तर का मतलब कि बाद वाला होता है, ये तो हमारा गलत हो गया। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा होती है, लेकिन वो दिशा की बात नहीं किया है, उसे उत्तर नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं प्रश्न पूछा था। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा जवाब, राइट आंसर है। आप आपको समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो में लगातार जरूर बने रहिएगा, अंत तक वीडियो देखिएगा। और तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि जो काम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कम बोलता है, जो कम बोलता है उसको क्या बोलेंगे? जो कम बोलता है, क्या उसे हम अपभाषी बोलेंगे? नहीं, अपभाषी तो कुछ होता नहीं। मृदुभाषी जो कम बोलता है? नहीं। जो मीठा बोलता है, जो मीठा बोलता है हम उसे कहते हैं कि मृदुभाषी। जो कटुभाषी जो कड़वा बोलता है उसे हम कहते हैं कि कटुभाषी। तो यहाँ पे ना ही ये होगा, ना ही चौथा होगा, ना दूसरा होगा, ना तीसरा होगा, ना चौथा होगा। हमारा ऑप्शन जो राइट होगा, एक ऑप्शन राइट होगा, मितभाषी, जो कम बोलता है। कहीं ना कहीं मित का अर्थ होता है कम। तो चलिए हम आगे तरफ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? शांत का कहीं ना कहीं हमारा मतलब होता है कि चुप, जो हमारा चुप से होगा, चुप होगा। तो देखिए शांत का उत्तेजित नहीं, उत्तेजित तो हो गया कि हम बहुत तीव्र हो गए हैं। और उद्गिन्न, उद्गिन्न का भी वही मतलब होता है, तेज से मतलब होता है, या ज़्यादा से मतलब होता है, या फिर तीव्र से मतलब होता है। अशांत, अशांत का कहीं ना मतलब है कि हम चुप नहीं हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा शांत का स्थिर है। हम एकदम शांत हैं, चुपचाप स्थिर बैठे हुए पड़े हुए हैं। हमारा स्थिर जो होगा राइट आंसर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वें नंबर का क्वेश्चन है। 11वें नंबर की, जानने की इच्छा करने वाला। वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रश्न आया है, जानने की इच्छा रखने वाला। क्या दूरदर्शी होगा? नहीं। जो दूर तक देखता, जो दूर दूर तक देखने वाला हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। युत्सु, युत्सु मतलब क्या होता है? युद्ध की इच्छा रखने वाला। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर को अपने वश में रखने वाला जो होता है उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाला होता है जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है,
क्वेश्चन नंबर 12 है कि रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूँ। दोपहर के बाद अगर ना बोल के सर्वाधिक उपयुक्त देखा जाए तो ये ऑप्शन भी सही है कि मैं दोपहर तक खाली हूँ, दोपहर के बाद व्यस्त हूँ। लेकिन अगर इसके दोपहर के बाद के स्थान पर कोई और इससे अच्छा वाक्य मिल जाए तो क्यों ना सही हो, क्योंकि जो हम जो कुछ भी लिखते हैं वो कम से कम शब्द में और अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो इसके लिए हम आगे चल के देखते हैं जो कि दोपहर के बाद के स्थान पे आएगा। क्या पूर्वाह्न आ जाएगा? ये तो हो जाएगा दोपहर के पहले के लिए। क्या ये सुबह हो जाएगा? सुबह तो दोपहर होती नहीं है। भोर तो जो सुबह होती, सुबह से पहले का भी समय है। तो समय जो होता है अपराह्न, अपराह्न को बोलते हैं भोर के बाद का समय। भोर के बाद का समय अपराह्न हो, जिसे हम इंग्लिश में पीएम कहते हैं। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13, ग्रामवास। ग्रामवास के आगे दिया है डैश। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? जो कि दिया हुआ है कि वाक्य ग्रामवास दिया हुआ है, एक वाक्य है उसमें ग्रामवास दिया हुआ है, उसके आगे खाली स्थान दिया हुआ है कि उसमें जो भरना है कि इसका क्या मतलब होगा। ग्रामवास से अभिप्राय है ग्राम के लिए वास करना, नहीं, ग्राम के लिए वास करना ये के लिए नहीं होता है। के लिए संप्रदान का हो जाएगा। हम कहीं ना कहीं ग्राम में रहते हैं तो ग्राम में जो हो जाए किसी की, जब कहीं हम अंदर रहते हैं तो वहाँ होता है अधिकरण। क्या होता है फ्रेंड्स? होता है अधिकरण। अधिकरण होता है, अधिकरण कारक होता है अधिकरण। तो हमारा अधिकरण यहाँ मिल नहीं रहा है क्योंकि हम ग्राम में रहेंगे। ग्राम से अभिप्राय होगा ग्राम के लिए संप्रदान हो गया, इसलिए गलत हो जाएगा। ग्रामवास से अभिप्राय होता है कि ग्राम द्वारा वास करना, नहीं, करण तो होगा नहीं, अधिकरण मिला नहीं। यहाँ भी दिया है कि अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, ये भी करण, ये भी गलत हो जाएगा। कि चौथा ऑप्शन दिया है से अभिप्राय होता है ग्राम वे में वास करना, ये हमारा सही ऑप्शन है क्योंकि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें अधिकरण का बोध हो रहा है। जब अधिकरण का बोध होता है ग्राम में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं अधिकरण कारक में हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ग्राम में किसी जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का आधार बोध होता है उसे हम अधिकरण कहते हैं। गांव में रहता है तो वहां पे हो जाएगा अधिकरण कारक। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। ये तो वही हुआ। ये तो वही हुआ। क्या हुआ? अगर जो हमारा, एक तो हमारे पास जो है कि महंगा सफारी सूट है और हमारे पास चमरौधे जूते, का मतलब हो गया कि फटा पुराना जूता पहने हैं, क्योंकि हमारा इसका मतलब हो गया कि हमारे नए सफारी सूट के साथ ये मेल नहीं खा रहा होगा। तो कहीं ना कहीं हमारा, आप एक बहुत ही परिचित और चर्चित मुहावरा सुने होंगे, आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल चीजों का मिश्रण हो गया है। और इस तरह से हमारा पहला वाला ऑप्शन जो हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है कि राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला है। वाक्य में प्रयुक्त वर्ण, वर्ण जो दिया है निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? ये जो वर्ण दिया है, वर्ण का मतलब क्या होता है? वर्ण का मतलब लक्षण होता है? नहीं, लक्षण नहीं होता। वर्ण का मतलब जाति होती है। जाति तो होती है, लेकिन यहाँ पे रंग, कहीं ना कहीं गौर वर्ण का मतलब हमारा जो है कि कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि राधा गोरी है। राधा गोरी है तो ये राधा के रंग को पहचान बता रहा है वर्ण। तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा गद्यांश। गद्यांश दिया हुआ है, हम गद्यांश को आसान तरीके से भरेंगे। आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। आपके परीक्षा में 5 गद्यांश दिया जाएगा जिससे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हमारा जो होता है कि फ्री का नंबर होता है, क्योंकि देखकर इसमें भरना होता है। दिया हुआ है निम्नलिखित गद्यांश में कुछ शब्दों को हटा दिया गया है। दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमें जो ये स्थान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, ये 3 पे दिया हुआ है, ये 4 पे दिया हुआ है, ये 5 पे दिया होगा। यहाँ हमारा क्वेश्चन वाइज भरना है कौन सा शब्द आएगा। तो हम यहाँ पे देख आगे चलते हैं, गद्यांश को पढ़ते हुए और भरते हुए चलेंगे। और आप लोग भी अपने तरफ से देख के भरिएगा। मैं थोड़ा क्वेश्चन को दिखा देता हूँ चारों ऑप्शन को। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में दिए हैं
अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा सेंटेंस को आगे पढ़िएगा। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य बन जाता है। तो आप देखें ना कहीं इसमें आंसू की बात हो रही है। जो आंसू होते हैं हमारी आंखों में पाए जाते हैं, तो आंखों में पाए जाते हैं आंसू, तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आंखों में आंसू दिए हैं, क्योंकि आंसू जो होता है सभी मानवों की आंखों में होता है। दया सबकी आंखों में नहीं होती, ना ही हंसी सबकी आंखों में होती है। तो हमारा जो ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसू राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो होगा, देखिए आपको इसी तरह हर क्वेश्चन में ये वाला जो गद्यांश है वो दिया जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर एक बार में एक ही प्रश्न आता है, तो इसलिए जो है कि ये गद्यांश हर प्रश्न में दिया जाएगा। अब हम यहाँ तक भर चुके थे इसमें। अब इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य बन जाता है, क्या बन जाता है, और कोई राक्षस फिर से। इसका मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई राक्षस फिर से, कहीं ना कहीं इसका जो है कि विलोम शब्द आएगा। साधारण मनुष्य जो है सकारात्मक ही बनेगा, वो कभी न कभी नकारात्मक बन के राक्षस नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पे आएगा कि कोई साधारण मनुष्य बन जाता है, क्या बन जाता है, देवता बन जाता है, या फिर वो देवता बन जाता है, या निशाचर बन जाता है, या फिर असुर बन जाता है, या फिर दानव। जब कभी भी बनेगा अगर साधारण मनुष्य, तो वो नेगेटिव में नहीं बनेगा। ये हमारे ऑप्शन जो हो जाएंगे एकदम से गलत हो जाएंगे। हमारा राइट ऑप्शन जो होगा वो हमारा देवता होगा, कि साधारण मनुष्य देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघल कर फिर से। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं, जो है कि क्वेश्चन नंबर 18। तो बोल रहा है कि कोई राक्षस पिघलकर फिर से क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, बुरा मानव बन जाता है। अगर राक्षस पिघल कर बनेगा तो बुरा मानव तो बनेगा नहीं, क्योंकि पहले से बुरा है। क्या वो अहंकारी बनेगा, नहीं, अहंकारी भी नहीं, क्योंकि जो राक्षस होते हैं बुरे भी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, और साथ साथ क्रोधी भी होते हैं। तो जो हमारा ऑप्शन राइट होगा कि सच्चा मानव, जो राक्षस है वो भी सच्चा मानव बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। हमारा जो है कि हमारा जो ये वीडियो है वो ख़त्म होने वाली है। पूरे क्वेश्चन होने, बस 2 क्वेश्चन मात्र बने। आप वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो वीडियो को हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा प्लीज़। आपसे ये हम उम्मीद करते ही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम 19वां क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान 4 के लिए पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। 4 जो है कि यहाँ दिया हुआ है। इसके लिए हम पहले, जिस मनुष्य में जितनी अधिक क्या होती है वह उतना कोमल और उदार होता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक डैश होती है उतना ही अधिक कोमल और उदार होता है। तो मनुष्य में क्या होती है, निर्दयता। जिस मनुष्य में निर्दयता होगी वो कोमल और उदार तो हो नहीं सकता। जिस मनुष्य में बेदर्दी होगी वो किसी का दर्द समझ ही नहीं पाएगा, वो उदार तो होगा नहीं। जिस मनुष्य में अगर क्रूरता होगी, अगर क्रूर आदमी होगा तो भी उसके अंदर ना ही कोमलता होगी ना ही वो उदार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा दया। जिस मनुष्य में दया होती है वो आदमी उतना ही कोमल, उदार और इंसान बन जाता है। इसके लिए जो होगा हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है। क्या होता है, कोमल और उदार और क्या बन जाता है, निंदनीय बन जाता है। नहीं, जब अगर कोमल और उदार होगा निंदनीय तो होगा नहीं, और ना ही बदनाम होगा, ना ही घृण्य होगा। लोग उससे घृणा भी नहीं करेंगे, लोग तो उसकी पूजा करेंगे, पूजा। वो आदमी बन जाएगा पूजनीय। तो दोस्तों यहीं पे हमारा जो होता है ये क्वेश्चन आंसर की जो श्रृंखला, जो ये 20 क्वेश्चन का हमारा सेट था, वो हमारा क्वेश्चन का सेट का एंड होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।